हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए आज लेकर आया हूं वीकली हॉरोस्कोप यानी साप्ताहिक राशिफल। और आज कवर करूंगा 27 मई से लेकर के 2 जून तक के सप्ताह को दिन प्रतिदिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, इस पर टैरो की क्या गाइडेंस है, यही आज मैं कवर करूंगा। सभी राशियों के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट कर दिया गया है ताकि आपको सुविधा हो जाए। अपनी राशि की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक कर दीजिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्ट अपनी राशि की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उन सभी का मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आने शुरू हो जाते हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर जो आ रहा है, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है। तो इस पर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी राशियों में मिलते हैं। हेलो मेष राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपके लिए 27 मई का दिन थोड़ी सी असुविधाजनक स्थितियों का सामना करा सकता है। आपके डेली रूटीन्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन आप कुछ एडहॉक काम करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा काम करते हैं, किसी नए कार्य में संलग्न होते हैं या कुछ लोगों को एक तरह से लोगों से सपोर्ट लेने या उनको साबित करने के लिए कोई कार्य करते हैं, तो उसमें आपको थोड़े मोड़े व्यवधान का सामना करना पड़ सकता है। व्यवधान इतने बड़े नहीं होंगे कि आप उसको मैनेज ना कर पाएँ। आपके शत्रु आपका नुकसान, आपका अहित बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे और आप अपने कार्य, अपने कर्तव्यों को पूरा करने में सफल हो जाएंगे, अगर आपका फोकस आपने बिगड़ने नहीं दिया तो। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, सभी मामलों में ये दिन आपको 70% का सपोर्ट दे रहा है। 28 मई का दिन बताता है कि इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में जानबूझकर किसी के द्वारा व्यवधान उत्पन्न किए जाने की संभावना है। इस वजह से आप अगर किसी कार्य को ठान करके कर रहे हैं और दूसरों के द्वारा या सिचुएशनली कोई व्यवधान आते हैं, तो भी अपने कार्य पर बने रहें, जीत आपकी होगी। अदरवाइज बिना वजह की बातों में, किसी आर्गुमेंट में, बिना वजह के यूजलेस झगड़े में इत्यादि में आपको नहीं जाना है। इस दिन आपके लिए जो आपके अपने हैं उनके ही द्वारा डिफ़िकल्ट सिचुएशन आपके सम्मुख फेस करनी पड़ जाए आपको, इसकी पॉसिबिलिटी है। और कुछ एक मामले ऐसे भी हो सकते हैं जहां सिचुएशन मजाक मजाक में बिगड़ जाए, तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना है। साथ ही साथ ध्यान इस चीज़ का भी रखना है कि आप अपनी योजना किसी और से शेयर ना करें और जितना हो सके इसे प्राइवेट रखें, क्योंकि तभी आपकी जीत संभव है। ये दिन आपको 50% का पॉजिटिव सपोर्ट करेगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 29 मई का जो दिन रहेगा ये काफ़ी अलग रहेगा, लेकिन आपके फेवर में है। फेवर में इसलिए क्योंकि इस दिन आपके द्वारा आपके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे तरह से निभा ले जाने की संभावना पूरी बनी है। लेकिन उसी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से आप थोड़ा सा परेशान भी होंगे, जहां आपको लगेगा कि काम का बोझ आपके ऊपर ज़्यादा है या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बोझ बढ़ गया है, और ये चीज़ें आपको एक प्रकार से दुखी करेंगी। इस दुख से बचने के लिए आपको चाहिए कि आप अपनी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ दूसरों को डेलीगेट करने का प्रयास करें, और अभी नहीं कर सकते तो भविष्य के लिए करें, और यही आपके लिए उचित रहेगा। अदरवाइज़ ये दिन आपको 100% का सपोर्ट देता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 30 तारीख की बात करते हैं। 30 मई का दिन कहता है कि इस दिन आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। कई सारे अवसर आपके सामने उत्पन्न होंगे। इन अवसरों को इस्तेमाल कर ले जाने की संभावना थोड़ी कमज़ोर इसलिए है क्योंकि आपका मन टाल मटोल में रह सकता है। थोड़ा सा अगर अपने मन पर आप नियंत्रण करते हैं तो इस टाल मटोल की स्थिति से ओवरकम कर पाएंगे, चीज़ों को सही ऑब्जर्व कर पाएंगे। जल्दी सफलता पाने की उम्मीद और कोशिश दोनों न करें, क्योंकि सिचुएशंस बदलने में थोड़ा समय लगाती हैं। हालांकि ये दिन बुरा नहीं है, लेकिन आप इस दिन को सही ढंग से इस्तेमाल करें, इसको लेकर डाउट आ रहा है। इसलिए जो नेसेसरी है बस उतना करिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की कोशिश ही मत करिए। तो जब आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करेंगे,
बस केवल नेसेसरी कार्य करेंगे, ज़रूरी कर्म में लगे रहेंगे, संलग्न रहेंगे तो किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। और हाँ, दिखावे से बचिएगा। ये दिन आपको 60% का सपोर्ट करेगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 31 मई का दिन कहता है कि आप अपने किसी एक लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में किए गए प्रयासों में बहुत ज़्यादा सफल हो जाएंगे, इतने ज़्यादा कि लोग आपको अप्रिशिएट करें, एडमायर करें, आपकी वाहवाही करें, तारीफ़ करें, कुछ मामलों में आपको फॉलो भी करें। यहाँ इस चीज़ की भी संभावना है कि आप अपने न सिर्फ कार्यों में सफल होंगे, बल्कि जिस कार्य को हाथ में लेंगे सफलता उसमें मिलेगी। व्यापारिक मामले हों, आर्थिक मामले हों, पारिवारिक मामले हों या प्रेम प्रसंग के, चीज़ें आपके पक्ष में दिखती हैं। ये दिन भी आपको 60% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है। 1 तारीख अच्छा दिन नहीं है, इसलिए इस दिन को थोड़ा इग्नोर करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इग्नोर इस सेंस में करना है कि किसी नए काम को न शुरू करें बस। और जो आपके जीवन में चल रहा है, जो आपका रूटीन वर्क है, उसमें बने रहें। कुछ नई चीज़ें आती हैं, आने दें, कुछ परिवर्तन होता होने दें। इस दिन आप एक स्वीकारोक्ति की भावना में आ जाएं। ये नहीं कहा जा रहा कि संघर्ष बंद कर दें, उसको करें, लेकिन एक प्रकार से जो ईश्वर प्रदत्त परिवर्तन आपके जीवन में 1 तारीख को आते हैं उसे स्वीकार करें, क्योंकि वो परिवर्तन अवश्यंभावी होकर रहेंगे और वे परिवर्तन आपके फेवर में है, लेकिन आपको थोड़े समय बाद पता चलेगा। जितना ग्रेसफुल, जितना आत्मसम्मान की भावना से ओतप्रोत होकर इस दिन होने वाले परिवर्तन को स्वीकार करेंगे, उतना जल्दी आप नकारात्मकता से ओवरकम कर पाएंगे और चीज़ों को पॉजिटिविटी में जाते या मुड़ते हुए देख पाएंगे। ये दिन हालांकि आपको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट पर, इसलिए किसी भी नई योजना में शामिल ना हो। 2 तारीख कहता है कि सिचुएशन बहुत बेहतर तो नहीं होगी, लेकिन हाँ, नकारात्मक से सकारात्मक जरूर हो जाएगी। लेकिन फिर भी आपके कई सारे काम में अभी भी रुकावट बनी हो सकती है। यह रुकावट टेम्परेरी है, 1 दिन में ख़त्म हो जाएगी। और इस वजह से 1 और 2 दोनों दिन, यानी 1 और 2 जून को मेष राशि आपको किसी भी बड़े या घबराहट वाले डिसीजन बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए। पैनिक होकर कोई निर्णय मत लीजिए। साथ ही साथ 2 तारीख को आप ईश्वर भक्ति की ओर मुड़ें, यह आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। धार्मिक साहित्य को पढ़ना आपके लिए ठीक रहेगा। मंदिर जाना भी आप कर सकते हैं या ध्यान, भजन, कीर्तन इत्यादि में समय को बिताएं। यह आपके लिए पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स और इम्प्रूवमेंट आपकी लाइफ और पर्सनैलिटी सभी में देगा। ये दिन हालांकि न्यूट्रल है और किसी प्रकार का कोई पॉजिटिव या निगेटिव सपोर्ट नहीं करता आपके लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में। तो मेष राशि, यह था आपका राशिफल 27 मई से लेकर के 2 जून तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो वृषभ राशि यानी टॉरस, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृषभ राशि, 27 मई का दिन एक छोटे से परिवर्तन को दिखाता है जो आपके फेवर में है, काफ़ी ज़्यादा आपके फेवर में है। आपके जीवन में किसी चैप्टर का क्लोज होना नहीं दिखाता, लेकिन हाँ, एक नए चैप्टर का जुड़ना जरूर दिखाता है। वो जो नया जुड़ रहा है वो आपके लिए भाग्यकारी भी है, लाभकारी भी है, सोशल रिफॉर्मर भी है। आपकी पर्सनालिटी, आपकी फैमिली लाइफ, आपकी लव लाइफ, आपकी सेक्स लाइफ, हर चीज़ में डेवलपमेंट आपको देगा, एजुकेशन में भी। और ये परिवर्तन आपके जीवन में छोटे मोटे सिम्टम्स देते जाएंगे। आपको स्वीकारोक्ति के साथ आगे बढ़ना है, अपने कार्यों में संलग्न रहना है। इस दिन आप अगर कुछ धार्मिक कृत्यों में इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो उसके लिए भी दिन सपोर्ट कर रहा है। बाकी कुल मिलाकर ये दिन आपको 100% पॉजिटिव सपोर्ट देता है आपके लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 28 मई का जो दिन है कहता है अपने लक्ष्य को, अपने टारगेट को अचीव करने, प्राप्त करने की दिशा में आप बहुत पैशन के साथ काम कर सकते हैं। ये पैशन गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, लेकिन इस पैशन में आपको बस एक बात का ध्यान रखना है कि जानबूझ करके किसी और का नुकसान नहीं करना है। आप अपने टारगेट को अचीव करने में सफल जरूर हो जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ ये दिन बताता है कि 28 तारीख को लव रिलेशनशिप में चीज़ें पॉजिटिव नहीं हैं। केवल 30% का सपोर्ट है, क्योंकि आप अपने पार्टनर को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। तो अगर वो कोशिश नहीं करेंगे तो चीज़ें 30% की बजाय 80% तक चली जाएंगी। और जिन कार्यों को हाथ में लेंगे उनमें सफलता मिलेगी, नए कार्यों को शुरू कर सकते हैं। रिलेशन के अलावा एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, सभी मामलों में 80% का सपोर्ट बना हुआ है।
29 मई का दिन जो है भाग्यकारी है और एक तरह से भाग्य को आपके पक्ष में लाता है, लेकिन भाग्य को इस्तेमाल करने के लिए आपके पास पहले से एक छोटा प्लान होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक प्लान है तो उसके अनुसार काम करिए, सफलता मिलेगी। प्लान नहीं है तो 29 मई को आप प्लान बना लीजिए, आपके बनाए हुए प्लान के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो भी सफलता मिलेगी। इस दिन आप सिचुएशन को जितना ऑब्जर्व करके, एनालाइज करके कार्य को करेंगे, सफलता उतनी गहरी और बड़ी मिलने की पॉसिबिलिटी है। ये दिन आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इस दिन आप दूसरे लोगों के इन्फ्लुएंसेस में आने से बचिए और अपने बुद्धि विवेक से काम करिए। ये दिन आपको 100% का सपोर्ट देता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 30 तारीख कहता है कि हो सकता है दिन के शुरुआती हिस्से में आप थोड़ी थकान, अपने शरीर में शारीरिक थकान फील करें, तो कुछ मामलों में आपको रेस्ट करना चाहिए। दूसरा, अगर आपके मन में बहुत ज़्यादा नकारात्मकता आ रही है तो आपको कुछ कम से कम 10 मिनट 15 मिनट आंखें बंद करके बैठना चाहिए, ठीक है। इससे आपका माइंड प्रेशर रिलीज़ हो जाएगा। इन चीज़ों के अलावा छोटे मोटे प्रॉब्लम्स इस दिन आपको आ सकते हैं, तो जो भी प्रॉब्लम आते हैं उनको आप रिजॉल्व करने का प्रयास करिए, वो सब रिजॉल्व हो जाएंगे। और जिस सिचुएशन से ओवरकम करके एक बेटर सिचुएशन में आप जाने की ख्वाहिश रखते हैं, चाह रखते हैं, उस बेटर सिचुएशन के लिए मार्ग आपके पास में ही है। आपको बस ऑब्ज़र्व करने की ज़रूरत रहेगी। बाकी चीज़ें ठीक हैं और ये दिन आपको 40% से लेकर के 60% तक पॉजिटिव सपोर्ट देगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 31 मई का दिन और अच्छा और बढ़िया और आपके फेवर में है। ईश्वर की सीधी कृपा इस दिन आपके ऊपर बनी रहेगी और आप अपने जीवन को और बेहतर ढंग से संचालित करने में सफल रहेंगे। अपनी किसी आदत को बदलना चाहते हैं, अपनी पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट करना चाहते हैं या उसमें कुछ सुधार करना चाहते हैं, तो वो सब की पॉसिबिलिटी बनेगी। साथ साथ परिस्थितियां आपके विपरीत कितनी भी हों या किसी स्पेसिफिक मामले में आपके विपरीत हों, आप उन्हें वापस अपने पक्ष में मोड़ने के जो प्रयास करेंगे उसमें आपकी सफलता सुनिश्चित और निहित है। तो इस तरह से ये दिन भी आपको 100% का सपोर्ट देता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 1 तारीख थोड़ा अलग है, ये कहता है कि अपने पर्सनल के बारे में आपको पहले सोचना है, दूसरों के बारे में बाद में। पहले अपना काम करिए, अपनी सिचुएशन को पॉजिटिव बनाए रखिए। कुल मिलाकर अगर उल्लू सीधा करना है तो पहले अपना वाला उल्लू सीधा करिए, दूसरे का मत करिए, ठीक। क्योंकि अपना उल्लू सीधा नहीं किया तो दूसरे के चक्कर में अपना टाइम ख़त्म हो जाएगा। और इस तरह से आप क्या सही है, क्या गलत है, क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है, क्या मोरल है, क्या इमोरल है, इसकी थोड़ी कम परवाह करें और आपके लिए क्या नैतिक है, क्या सही है, उसकी परवाह ज़्यादा करें। मान लीजिए आपको किसी ने पकड़ लिया, सपोज़ करिए उसने आपके ऊपर ऐसे ही किसी ने पकड़ लिया, कोई किडनैप करके ले गया, ठीक है, मान लीजिए, और किडनैप करके ले गया, वहाँ पर एक बंदा बैठा, उसने कहा आपको सज़ा सुनाई जाती है, अब आप 6 महीने हमारे कैदी रहेंगे। तो कोई असली की अदालत तो है नहीं, ना आपने कोई अपराध किया है, लेकिन उसने कह दिया। अब उसने कह दिया और आप उसके कहे को नैतिकता मानकर उसकी उस अपराध भावना को स्वीकार कर लें, तो ये गलती हो गई ना आपकी। तो वहाँ नैतिक और अनैतिक का ध्यान नहीं रखना है कि वो मुझे मेहनत करके उठा के लाया है, मुझे भागना नहीं, बिल्कुल मौका मिले भाग जाइए वहाँ से। कभी कभी कुछ अच्छा करने के लिए भी हमें अनैतिकता करनी पड़ जाती है, ठीक है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि अगर आपको मौका मिले तो किसी आतंकवादी को मारना पसंद करेंगे या छोड़ना, तो हर कोई कहेगा हाँ मार देना चाहिए, बिल्कुल मार देना चाहिए, ये नैतिकता है। इसमें कोई मानवाधिकार और अनैतिकता नहीं है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि इसमें मानवाधिकार है और अनैतिकता है, उन लोगों को अपने दिमाग का इलाज कराने की शायद ज़रूरत है। तो इसलिए ये कार्ड कहता है कि इस दिन 1 तारीख को आप सही गलत की ज़्यादा परवाह ना करें और इस चीज़ की परवाह करें कि मेरे लिए क्या सही है और मुझे मेरे लिए क्या करना है, और ये दिन आपका उसी हिसाब से ढलेगा और उसी हिसाब से आपको सपोर्ट करेगा। 70% आपको फेवर कर देगा, लेकिन अगर आप दूसरों पर ध्यान देंगे तो सपोर्ट घट के 30% रह जाएगा। 2 तारीख आपके जीवन में सिचुएशन को रीबैलेंस और रीऑर्गेनाइज करने में मदद करेगी। आप किसी भी सिचुएशन को जितना मैनेज करना चाहेंगे, परिस्थितियां उतना आपका सपोर्ट करती जाएंगी और सिचुएशन उतनी ऑर्गेनाइज और मैनेज होती जाएगी। इस दिन आप अपनी पर्सनल, प्रोफेशनल और सोशल लाइफ को भी मैनेज करने में कामयाब रहेंगे। साथ साथ ईश्वर की कृपा अनुकंपा आप पर बनी है, तो आने वाले भविष्य की योजनाएं भी आपके दिमाग में कौंध जाएंगी, आ जाएंगी। तो इस तरह से ये दिन आपको अप्रॉक्स 60% से लेकर 100% तक का वोलाटाइल सपोर्ट देता है, जिसे आप अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो वृषभ राशि यानी टॉरस, ये था आपका राशिफल 27 मई से लेकर के 2 जून तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो मिथुन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मिथुन राशि आपके लिए 27 मई का जो दिन है ये थोड़ा सा अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए इस दिन आप बिना वजह की सिचुएशन से दूर रहिए। ऐसे लोग जिनके बारे में आपको पूरा एकदम वेरीफाइड माइंडसेट है कि ये पर्सन इडियट है, उससे उलझे नहीं। ज़रूरी नहीं आप उनसे बात करें, इग्नोर करिए। कोई पर्सन आपको चैलेंज देता है रिफ्यूज़ कर दीजिए, भैया हम चैलेंज वैलेंज नहीं लेते, ठीक है। इस दिन आप जितना अपने आप में रमे रहेंगे उतना आपके लिए सिचुएशन आपको सपोर्ट करेगी। और अगर कोई ऐसी, ये तो एक बात हो गई प्रिकॉशंस, और अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जहां आपको अनफॉर्चुनेटली एक नकारात्मक सिचुएशन का सामना करना ही पड़ गया, तो पीछे मत हटिएगा, क्योंकि फिर पीछे हटना आपकी हार हो जाएगी। और अगर पीछे नहीं हटते तो आप जीतेंगे ज़रूर, कोई हरा नहीं सकता। इस दिन आप किसी नए कार्य में न उलझें और जो आपके रूटीन वर्क्स हैं उसमें बने रहें, आशातीत सफलता मिलेगी। 28 मई का दिन वापस और अच्छा और बेहतर हो जाएगा। सारी तरह की पॉजिटिविटी आ जाएगी। आप जिस तरह की सिक्योरिटी अपने सराउंडिंग में चाहते हैं वो आपको मिल जाएगी। मन आपका सिक्योर फील करेगा। आप अपने लव्ड वंस और अपने मित्रों, परिवार, संबंधियों के साथ एक अच्छा क्वालिटी समय बिता पाएंगे। ये दिन पॉजिटिव है। आप किसी सिचुएशन को मैनेज करना चाहते हैं, बेटर करना चाहते हैं, उन सभी में ये आपको हेल्प करेगा और ग्रोथ देगा। ये दिन आपको 60% का सपोर्ट करेगा पॉजिटिवली लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 29 मई का जो दिन रहेगा ये बताता है कि मन आपका थोड़ा सा असुविधाजनक सिचुएशन का सामना करेगा, जहां आपके मन में नकारात्मकता आ सकती है, अवसाद आ सकता है, एक डिप्रेसिव माइंडसेट आ सकता है, नेगेटिविटी आ सकती है। लेकिन बीच बीच में आप ऐसे पिटफॉल्स देखेंगे जब आपका मन पॉजिटिव हो गया, आपकी खोई हुई उम्मीद या होप वापस आ गई और आप फिर से कॉन्फिडेंट हो गए हैं। लेकिन उसके बावजूद जब आप ओवरऑल आकलन करेंगे तो आपको लगेगा आज का मेरा दिन नकारात्मक है। ये सारी चीज़ें सिर्फ आपकी सोच में चल रही होंगी। वास्तविक धरातल पर यह दिन नकारात्मक नहीं है, बल्कि आपके फेवर में है। न कोई आपका विरोध कर रहा है, न कोई आपका मार्ग रोक कर खड़ा है। ये सब सिर्फ आपके अजम्पशंस हैं और दूर से देखने पे ऐसा लग जरूर रहा है। एक बार जब आगे बढ़ेंगे तो रास्ता आपको आगे आपके गंतव्य तक जरूर ले जाएगा और आपको सफलता मिलेगी। ये दिन 80% का पॉजिटिव सपोर्ट बनाया है लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 30 तारीख एक चैलेंजिंग सिचुएशन को दिखाता है, जो बताता है कि आपके जीवन के कुछ डिफ़िकल्ट मोमेंट्स से रिलेटेड एक ऐसा चैलेंज आएगा जिसे प्रथम दृष्टया आप नकारने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप इस पर कायम रहते हैं या उस चैलेंज को स्वीकार करते हैं तो उसे ईजिली मैनेज कर पाएंगे, हैंडल कर पाएंगे और अपने आप को सक्सेस की ओर आगे ले जाने में सफल रहेंगे। ये दिन आपको काफ़ी कुछ सिखाएगा और आपकी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशली में सभी मामलों में ये दिन 80% का सपोर्ट बनाए हैं। 31 मई का जो दिन है ये कहता है कि आप एक नई महत्वाकांक्षा अपने मन में ले आएंगे या आपके मन में आ जाएगी और उस महत्वाकांक्षा पर काम करके अपने आप को सफल करने की एक मंशा, एक चाहत आपकी जग जाएगी। और इस चाहत में किसी प्रकार की कोई नकारात्मकता नहीं है, सिवाय इसके कि आप थोड़ा जल्दी चाहते हैं रिज़ल्ट, और रिज़ल्ट्स का जल्दी आना उतना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए सिचुएशन समय लेगी, लेकिन करवट लेकर आपके पक्ष में ज़रूर आएगी। आपको बस नेसेसरी कर्म करने हैं। साथ ही साथ में अपने इमेज को लेकर, अपने सोशल वैल्यू को लेकर, अपनी फाइनेंशियल या इकोनॉमिकल कंडीशन को लेकर आप अगर अपने आप में नकारात्मक होना फील कर रहे हैं तो आपको किसी की मदद की ज़रूरत है। लेकिन मदद किस तरह की? उस तरह की नहीं जो आपको प्रभावित करे या आपको कहे ये नहीं ये करना चाहिए। मदद इस तरह की जो आपके बतावे कि ये सिचुएशन है और इस सिचुएशन का सामना आप कैसे करेंगे, आपको स्वयं को कैसे तैयार करना है। कोई चमत्कारिक सलाह ना दे, सलाह जेन्युइन हो, उस पर आपको काम करना है। साथ ही साथ में इस दिन दिखावे से बचिएगा, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है।
हालांकि ये दिन आपको 60% का सपोर्ट करता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 1 तारीख कहता है ये दिन भी आपको 60% ही सपोर्ट करेगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट में, लेकिन ये दिन कहता है कि इस दिन दूसरे लोग आपको परखने की नाकाम कोशिश करेंगे। आप कितने पानी में हैं, आप कैसे इंसान हैं, आप दयालु हैं या नहीं हैं, कितने रूड हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, इस तरह की परख हो सकती है। ऐसे लोगों की परवाह नहीं करनी, बस आपको अपने काम से काम रहना है और कोई भी सिचुएशन हो जाए, उधार लेने और देने दोनों से इस दिन बचना है। साथ ही साथ में आप अपने आप को इस प्रकार की सिचुएशन में ढालें जहां आप इस चीज़ को एडमिट करें, समझें और आपको तकलीफ़ ना हो कि दुनिया में अच्छा बुरा दोनों चलता रहता है, साथ साथ में गरीब अमीर दोनों साथ साथ में हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साथ में हैं। ये एक सिक्के के 2 पहलू हैं जो कि बना हुआ है। तो किसी भी सिचुएशन से खुद को इमोशनल होने से 1 तारीख को बचाना है तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब 2 तारीख की बात करते हैं। 2 जून का जो दिन है ये कहता है कि चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव रहेंगी और पॉजिटिवली आसानी से मैनेज होती चली जाएंगी और आपको किसी प्रकार की बाधा या असुविधा या दुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस दिन आपके कई सारे कार्य अपने आप बन जाएंगे, लोग आपको सहयोग देंगे और आप अपने कार्यों में एक स्मूथ पैटर्न देखते हुए लाइफ को इजी तरीके से सेलिब्रेट कर पाएंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 2 जून 100% का सपोर्ट लिए हुए हैं। तो मिथुन राशि, ये था आपका राशिफल 27 मई से लेकर के 2 जून तक का राशिफल। आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो कर्क राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कर्क राशि आपके लिए 27 मई का दिन मन को शांत रखने और पॉजिटिव रखने के लिए प्रेरित करता है। हालांकि आपके मन में थोड़ी नकारात्मकता भी रहेगी और अशांति भी रहेगी। ये नकारात्मकता और अशांति आपके वर्तमान समय में चल रही कुछ आपके फेवर में न होने वाली घटनाओं के सापेक्ष होंगी, लेकिन अगर आप थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे तो पाएंगे कि इस नकारात्मकता के बावजूद अभी भी बहुत कुछ आपके फेवर में है। ठीक, जो अभी आपके फेवर में है उस पर फोकस करिए, जो फेवर में नहीं है उसे छोड़ दीजिए। जो नहीं है उसे पकड़कर क्या फ़ायदा, उसे पकड़ने की कोशिश करना भी बेईमानी जैसा है। जो है उसे ध्यान दीजिए, क्योंकि उसके थ्रू, उसके जरिए और बेहतर रिजल्ट्स लाए जा सकते हैं। साथ ही साथ आप अगर एक संकोच वाली स्थिति अपने मन में इस दिन महसूस करते हैं किसी कार्य को लेकर के, तो आपको संकोच नहीं करना चाहिए, वो कार्य करना चाहिए, आशातीत सफलता मिलेगी। लेकिन इस दिन आप नकारात्मकता से लड़ें और अपने आप को सकारात्मकता की ओर लाएं, क्योंकि 50% नेगेटिविटी और 50% पॉजिटिविटी इस दिन बनी है। नेगेटिविटी आपको अपनी ओर खींचेगी, पॉजिटिविटी आपको बढ़ानी पड़ेगी, तो उस पर काम करिए। 28 मई का दिन कर्क राशि अच्छा नहीं है। किसी प्रकार का धोखा मिलने की संभावना बनी हुई है, या एक ऐसी सिचुएशन की पॉसिबिलिटी है जब आप उन लोगों से धोखा खा जाएं जिनको आपने अपना समझा। तो ब्लाइंड फोल्डेड बिलीव करने से बचना है, और अगर धोखा हो गया है तो उस धोखे से उबरने, नुकसान की भरपाई करने का आगे आपको मौका मिलेगा। तो इस चीज़ के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ और निश्चयी हो जाए। तो इस दिन आपको दूसरों से थोड़ा संभल के रहना है, किसी नए काम को नहीं करना है, बड़े लेन देन के मामले और लीगल मामलों से खुद को दूर रखना है। ये दिन आपको केवल 10% का सपोर्ट करता है, लाइफ के सभी एस्पेक्ट पे 90% नेगेटिव है। 29 मई का जो दिन है ये कहता है कि आपका दिन अब वापस और बेहतर हो जाएगा पुराने पिछले दिन की अपेक्षा, और आप अपने वर्तमान से लेकर भविष्य तक के बारे में एक अच्छी चिंताजनक स्थिति में होंगे, लेकिन सकारात्मक। हो सकता है आपके प्लान्स थोड़ा ज़्यादा समय लगाएं, या आप एक ऐसी सिचुएशन को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हों या करें जो सिचुएशन नॉर्मली आपके लिए थोड़ी हैवी वेट है, लेकिन उसके बावजूद आपके द्वारा किए गए प्रयासों में आपको न सिर्फ सफलता मिलेगी, बल्कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में भी सफल रहेंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगा करके। ये दिन आपको 80% का सपोर्ट करेगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 30 तारीख कहता है कि इस दिन कुछ नया हो सकता है, किसी प्रकार की नई सोच या नया विचार आपके मन में आ सकता है। उस नए सोच विचार के साथ आगे बढ़ के आप
कुछ ऐसा करेंगे जो क्रिएटिविटी की श्रेणी में आ जाए। इस दिन आपके द्वारा किए गए प्रयासों में आपको हालांकि सफलता मिलेगी। नए कार्यों को शुरू कर सकते हैं। अपने आप को किसी सिचुएशन से एक स्टेप ऊपर उठा ले जाने में आपको सफलता मिलेगी और आपके मन को सकारात्मक करने में डिवाइन सपोर्ट भी आपको मिल जाएगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशली में सभी मामलों में ये दिन 90% का सपोर्ट दे रहा है। 31 मई सेलिब्रेशन का दिन दिखाता है और बताता है आप अपने परिवार, मित्रों या संबंधियों के साथ एक अच्छा उत्सव वाला या आनंदपूर्वक समय बिताएंगे। इस दिन आपके ऊपर इमोशन काफ़ी ज़्यादा हावी रहेगा। इस वजह से आपको इस हैवी इमोशंस के साथ में, यानी बहुत इमोशनल होकर के आपको ना किसी को प्रॉमिस करनी है, ना डिसीजन करना है, ये याद रखिएगा। इन चीज़ों के अलावा ये दिन आपको एक ऐसा समय देगा जब आप अपने जीवन को थोड़ा सेलिब्रेट कर पाएंगे या बेहतर तरीके से सेलिब्रेट कर पाएंगे और ये आपकी एनर्जी को रिवाइव करने में भी सपोर्ट देगा। ये दिन आपको 70% का सपोर्ट देता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 1 जून का जो दिन है कहता है एक नई शुरुआत करने के लिए ये बहुत बेहतर दिन है, क्योंकि इस दिन न सिर्फ ईश्वर की कृपा, अनुकंपा, बल्कि उनका साथ भी आपके साथ जुड़ रहा है और उनका साथ प्राप्त करने के लिए आपको बस कार्य में शुरू करना होगा अपने आप को। जब आप एक बार अपने आप को कार्य में लगाते हैं तो फिर ईश्वर का सपोर्ट या ईश्वर का साथ आपके साथ कनेक्ट हो जाता है। इस दिन आप भविष्य के बारे में, यानी अपने भविष्य के बारे में जो योजनाएं बना रहे हैं उस पर काम करें, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशली में सभी मामलों में ये दिन भी 90% का सपोर्ट दे रहा है। 2 तारीख कहता है कि सिचुएशन आपके इतने फेवर में होंगी कि आपके एफर्ट के बिना ही सारी चीज़ें पॉजिटिवली अरेंज और सेट हो जाएंगी। इस दिन आप दूसरे लोगों की चालबाजियों का पता पहले लगा लेंगे और स्वयं को सतर्क कर लेंगे, जिस वजह से आपको नुकसान होने की संभावना नहीं है। लेकिन ये बात भी सही है कि इस दिन आप एक सही निर्णय लेने में कामयाब रहेंगे। लेकिन निर्णय अपने लिए लीजिए, दूसरों के लिए डिसीजन लेने का कार्य मत करिए और यही आपके लिए सबसे उचित रहेगा। व्यापारिक, आर्थिक मामलों में सफलता दिखती है। स्वास्थ्य संबंधी मामलों में भी ये दिन अच्छा है और बाकी रिलेशन में भी ये दिन बढ़िया सपोर्ट दे रहा है। तो कर्क राशि, ये था आपका राशिफल 27 मई से लेकर के 2 जून तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो सिंह राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। सिंह राशि आपके लिए 27 मई का जो दिन है ये कई मामलों में आपको सहयोग भी देगा और कई मामलों में आपसे सहयोग नहीं भी करेगा। सिचुएशन इस तरह की है कि अगर आप अपने आप में कोलैप्स हो जाते हैं, अपने आप में एक नकारात्मक सोच ले आते हैं, तो जिन भी विषयों में आपकी सोच नकारात्मक होगी उसमें आपको सफलता नहीं मिल पाएगी। लेकिन जिन मामलों में आपकी सोच सकारात्मक रख पाते हैं उसमें आपकी सफलता सुनिश्चित है। ये दिन इसी प्रकार से काम करने वाला है। सिचुएशन ये है कि आपके अपने परसेप्शन और अजम्पशन की बजाय आपकी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी के अकॉर्डिंग ये दिन मैनेज होता चला जाएगा और इसी तरह से ये दिन आपको लगभग 80% का सपोर्ट देगा आपकी लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। अब लेते हैं 28 तारीख को। 28 मई का दिन कहता है कि आर्थिक मामलों में आपको थोड़ी सावधानी और समझदारी से चीज़ों को मैनेज करना चाहिए। खास करके आप कहाँ पैसा लगा रहे हैं, किसको दे रहे हैं, आपके इन्वेस्टमेंट पर क्या रिटर्न आपको मिल सकता है, इन सब चीज़ों को थोड़ा एनालाइज करके ही काम करें। उधार लेने वाले मामलों से दूर रहेंगे तो अच्छा रहेगा, उधार देने वाले मामलों से भी दूर रहेंगे तो अच्छा रहेगा। इसका अर्थ है कि आप क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल से थोड़ा बचें। इस दिन आपके द्वारा किए गए प्रयासों में आपको सफलता तो मिलेगी, लेकिन दूसरे लोग आपका लाभ उठाने की कोशिशें ज़्यादा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको किसी की मदद नहीं करनी, आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन जब आपको ये समझ में आ जाए कि सामने वाला परख रहा है या लाभ उठाना चाहता है जो मुझे नहीं पसंद, तो वहाँ रेजिस्ट करें, इग्नोर करें और अपने काम से काम रहें। इनके अलावा रिलेशनशिप वाले मामलों में आप जितना ज़्यादा खुद को न्यूट्रल रखेंगे, आपके रिलेशन में चीज़ें उतनी पॉजिटिव होंगी। बाकी लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर यह दिन आपको 60% का सपोर्ट देगा पॉजिटिवली। 29 मई का दिन अच्छा नहीं है, इसलिए आप इस दिन को इग्नोर कर दें। इग्नोर करने का मतलब है कि किसी भी नए काम में इन्वॉल्व ना हो, किसी को प्रॉमिस ना करें
कोशिश करें कि बड़े लेन देन के मामलों से भी इस दिन अपने आप को दूर रखें। साथ ही साथ में कुछ छोटे मोटे परिवर्तन इस दिन आपके जीवन में होंगे जो आप रोक नहीं पाएंगे और होके रहेंगे। इन परिवर्तनों को होने दें, ये भविष्य में आपके बेनिफिट में हैं, आपको पता चल जाएगा। और कुछ एक ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहां आप थोड़ा पैनिक हो जाएं, तो उस पैनिक सिचुएशन में आपको घबराहट में आकर निर्णय नहीं लेना, टाल दीजिए एक दिन के लिए। जो भी मामला होता है उसे एक दिन के लिए आगे करने की कोशिश करिए, यही आपके लिए सबसे सुगम रहेगा। ये दिन आपकी लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट पर कोई सपोर्ट नहीं करता। 30 तारीख वापस चीज़ों को ठीक करेगा और जो भी नुकसान आपको 29 को हुआ उससे ओवरकम करने में मदद करेगा इस दिन। लेकिन आपका पैशन काफ़ी ज़्यादा रहेगा जिसकी वजह से जल्दबाजी आपसे गलतियां कराएगी, तो बस जल्दबाजी से आपको बचना है। इस दिन आपके द्वारा किए गए प्रयासों में आपको आशातीत सफलता मिले, इसके लिए आपको अपने ऊपर पूरा विश्वास और ईश्वर पर पूरा विश्वास बना कर रखना होगा। सोचिए, समझिए और अपने विवेक से निर्णय लेकर काम करिए। दूसरे की बुद्धि से चलेंगे तो नुकसान होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। ये दिन आपको 60% का सपोर्ट करेगा आपकी लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स पर। अब 31 तारीख 31 मई का दिन कहता है कि इस दिन आप अपने समझदारी से या दूसरों से राय लेकर उस राय के ऊपर, उस एडवाइस के ऊपर अपनी समझ लगाकर जो निर्णय लेंगे उसके द्वारा आप जिन भी कार्यों में इन्वॉल्व होते हैं उसमें सफलता मिलेगी। साथ ही साथ में इकोनॉमिकल फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए ये दिन अच्छा है। किसी तरह के इन्वेस्टमेंट को करने के लिए भी दिन ये सपोर्ट करता है और साथ साथ किसी गंभीर विषय पर सोच विचार करके निर्णय लेने के लिए ये दिन सर्वोत्तम रहेगा। आपकी किसी भी प्रकार से हानि होती हुई इस दिन नहीं दिख रही, लेकिन हानि तभी होगी, नुकसान तभी होगा जब आप बिना विचारे कोई कार्य कर दें। तो इस चीज़ से थोड़ा सावधान रहिए। ये दिन आपको 70% का सपोर्ट देगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 1 जून का जो दिन है ये और अच्छा और फेवर करेगा आपको। इमोशंस आपके हाई तो रहेंगे लेकिन बहुत ही बैलेंस्ड और मैनेज्ड रहेंगे, जिसकी वजह से आप इमोशनल गलतियां नहीं करेंगे, यानी आप इमोशनल फुल नहीं बन पाएंगे। मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आपको दिखेंगी, सिचुएशन सारी आपको आपके फेवर में समझ में आएगी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो। और आपको ऐसा लगेगा कि अभी आप जो कुछ भी करना चाहते हैं उसके लिए बिल्कुल ग्राउंड क्लियरेंस मिल रही है। परिवार को लेकर किए गए प्रयासों में, परिवार को लेकर आपके मन में जितनी पॉजिटिविटी रहेगी उतना आपको सफलता भी मिलेगी और आप अपने रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा कर लेने में पूरे सफल रहेंगे। इस दिन सिचुएशनली और फॉर्चुनेटली चीज़ें आपके फेवर में हैं और आपको सहयोग देंगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशली में सभी मामलों पे ये दिन 70% से 100% का सपोर्ट बना रहे, इसकी पॉसिबिलिटी दिखाता है। 2 तारीख एक न्यूट्रल दिन है। कहता है कि इस दिन आपका मन थोड़ा अंतर्मुखी हो जाएगा, जिसकी वजह से आप आउटवर्ड से कट करके थोड़ा इंट्रोवर्ट की ओर मुड़ जाएंगे और ये आपके लिए किसी भी तरह से नुकसानदेह स्थिति नहीं है। इस दिन आपको चाहिए कि 2 जून को 2 तारीख को आप अपने आप से थोड़ा डिस्कशन करें। कभी कभी स्वयं के साथ बातचीत करनी चाहिए, स्वयं के साथ डिस्कस करना चाहिए, स्वयं के साथ चिंतन मनन करना चाहिए। ये बहुत अच्छा रहेगा और अगर आप ऐसा करते हैं तो लाइफ के किसी भी मामले पर अगर आप एक स्टक सिचुएशन फील कर रहे हैं तो वहाँ से निकलने, ओवरकम करने और किस मार्ग पर, किस राह पे आगे बढ़ना है, इन सब का इंट्यूशन आपको सेल्फ अपने आप में ही मिल जाएगा। ये दिन आपकी बुद्धिमत्ता को बढ़ा सकता है, इसलिए अध्ययन पर जोर दीजिए। अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं तो भी कुछ सेल्फ हेल्प बुक्स को पढ़िए या अपने ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश करिए। कुछ भी नहीं पढ़ने लिखने को तो घर में जो धार्मिक पुस्तक रखी उसको पढ़ डालिए, उससे भी आपको बहुत सपोर्ट और हेल्प मिलेगी। लेकिन सिर्फ पढ़ मत डालिए, पढ़िए तो समझते चलिए, चाहे 4 पेज पढ़िए लेकिन समझिए, सिर्फ बाँचते मत चले जाइए, ठीक, इसका ध्यान रखिएगा। ये दिन जैसा कि आपको बताया न्यूट्रल है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ये आपको ना सपोर्ट करता है ना फेवर करता है, तो आपका ना नुकसान कर रहा है ना एडिशनल फ़ायदा करा रहा है। तो सिंह राशि, ये था आपका राशिफल 27 मई से लेकर के 2 जून तक का राशिफल। आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो कन्या राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कन्या राशि आपके लिए 27 मई का जो दिन रहने वाला है, कहता है आप अपने बारे में सोच करके काम करिए और अपनी जिन चीज़ों को जैसे मैनेज करना चाहते हैं वैसे मैनेज करिए। अकॉर्डिंगली चीज़ें सेट होती चली जाएंगी। अगर आप दूसरों के मामलों में इन्वॉल्व होते हैं तो आपका अपना नुकसान होने की प्रबल संभावना है।
आप यहाँ अच्छे बुरे का जरा विचार कम करें और अपने बारे में अच्छा अच्छा सोचने और अच्छा अच्छा करने और अच्छा अच्छा लाभ पाने का प्रयास ज़्यादा करें। यही इस दिन का सार है और यही आपको करना है और सफलता की पॉसिबिलिटी लाइफ के हर एस्पेक्ट में 70% बनी है। 28 तारीख थोड़े चैलेंजेस को लेकर आएगा जो आपको व्यथित कर सकता है, परेशान कर सकता है। आप इस चैलेंज को स्वीकार कर लें। जितना जल्दी चैलेंजिंग सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेंगे उतना जल्दी परेशानी से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि चैलेंजिंग सिचुएशन को मैनेज करना आपके लिए आसान रहेगा। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में जो भी काम आप करते हैं या कोई नया काम शुरू करते हैं उसमें भी आपको बेनिफिट्स मिले, सफलता मिले, लाभ मिले, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। आपके मन में जो विचार होंगे वो बड़े बढ़िया और यूनिक हो सकते हैं। अपने विचारों पर थोड़ा शोध करेंगे, विमर्श करेंगे, चिंतन मनन करेंगे तो आपके विचारों से एक नई योजना आप अगर चाहें तो बना सकते हैं जो भविष्य में आपको सपोर्ट करेगी, हेल्प करेगी। वैसे ये दिन आपको फ्रूटफुल रहेगा और लाइफ के कई सारे एस्पेक्ट में आपको बेनिफिट्स देगा। वैसे भी लाइफ के सभी एस्पेक्ट में इस दिन का सपोर्ट सिस्टम 80% तक बना हुआ है। 29 मई का दिन कहता है कैजुअली मैनेज हो जाएगा। इस दिन आपकी डेली रूटीन वर्क्स में चीज़ें एकदम बैलेंस्ड रहेंगी, किसी तरह की समस्या नहीं। आप किसी नए कार्य में जुड़े हैं तो फॉर्चुनेटली पॉजिटिविटी आपके साथ रहेगी और सिचुएशनली सपोर्ट मिलता जाएगा और चीज़ें आपके फेवर में आएंगी। इस दिन आपके द्वारा किए गए प्रयासों में आपको सफलता आशातीत मिलेगी। सही निर्णय लेने में आप कामयाब रहेंगे और अपने विचारों को सही ढंग से प्रकट करके लोगों को समझा ले जाने में भी कामयाब रहेंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशली में सभी मामलों में ये दिन 100% का सपोर्ट देता है। 30 मई का जो दिन रहेगा ये बताता है कि कुछ एक मामलों में आपको भविष्य में होने वाली असुविधाजनक स्थितियों की झलक मिल सकती है, भनक लग सकती है। लेकिन ये जो झलक और भनक आपको फील होगी ये बस आपकी फील में है, अजम्पशन में है। सामने कोई नुकसान नहीं है, सामने कोई व्यवधान नहीं है, सामने किसी प्रकार के ऑब्स्टेकल्स नहीं है, लेकिन आपको लगेगा ज़रूर। और आपका जो ये लगना है ये गलत नहीं होगा। दूर खड़े रहेंगे तो फिर मृगमरीचिका या मिराज की तरह से आपको प्रॉब्लम्स दिखेंगी। जब आप पास जाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं दिखेगी, ठीक है। इस दिन आप अपने लव्ड वंस, जिनसे आपको प्यार है, आपके परिजन, आपके संबंधी, उनका खास ख्याल रखें, उनका दिल ना दुखाएं, इस बात का ध्यान रखें। जल्दबाजी ना करें और बिना सोचे समझे लोगों पर भरोसा ना करें। 60% का सपोर्ट इस दिन का लाइफ के सभी एस्पेक्ट पे। 31 मई और अच्छा और बढ़िया और सपोर्टिव दिन है। किसी कार्य के पूरा होने या उसके पूरा होने के समाचार मिलने की संभावना है। परिजनों के साथ में, अपनों के साथ में आप एक अच्छा और क्वालिटी समय बिताएंगे। इस दिन आपके द्वारा एक उमंग और उल्लास भरे वातावरण को सेलिब्रेट करने की पॉसिबिलिटी बनती है। अगर आप अपने काम में थोड़ा सा थक गए हैं, बोझिलता महसूस करते हैं तो 31 मई को छुट्टी लें और ज़्यादा से ज़्यादा समय स्वयं के साथ, अपने परिजनों के साथ, अपने प्यार करने वालों के साथ बिताएं। ये आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशली में सभी मामलों में ये दिन 100% सपोर्ट करता है। 1 तारीख विवाह जनित खुशियों की संभावना को दर्शाता है, तो शादी होने की पॉसिबिलिटी या एंगेजमेंट या मैरिज फिक्स होने की पॉसिबिलिटी को दिखाता है। साथ साथ आपके परिवार में एक समारोह या उत्सव की पॉसिबिलिटी को दिखाता है। किसी समारोह या उत्सव में निमंत्रण मिले इसकी संभावना को भी दिखाता है। व्यापारिक आर्थिक मामलों में ये तरक्की और नए प्लान्स पर सफलता को दिखाता है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशली में सभी मामलों में 60% का सपोर्ट बना है। 2 जून का दिन कहता है कि पारिवारिक मामलों में आपके प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी। खर्चे थोड़े बढ़े रहेंगे लग्जरियस चीज़ों के ऊपर और आपके धन से संबंधित मामलों में आपको आशातीत सफलता मिलेगी। रुके धन का आना, आपकी प्रॉस्पेरिटी का बढ़ना भी इसमें द्योतक हो सकता है। साथ साथ परिजन में, पूरे परिवार में किसी के भी हेल्थ में कोई इशू है तो उसमें भी आपको स्वास्थ्य लाभ मिले इसकी संभावना है। और घर में अगर उम्मीद कर रहे हैं तो आने वाले भविष्य में, जिसमें कुछ समय लग सकता है, लेकिन आपको एक शुभ सूचना मिल जाएगी नए सदस्य के आने की। बाकी चीज़ें ठीक। 100% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पे बना है। तो कन्या राशि, ये था आपका राशिफल 27 मई से लेकर के 2 जून तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो तुला राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। तुला राशि आपके लिए
27 मई का दिन एक छोटे से परिवर्तन को लेकर आएगा जो आपके जीवन में एक नए अध्याय को जोड़ने का काम करेगा। ये नया अध्याय आपके लिए भाग्यकारी, फॉर्चुनेट होगा। कई सारे मामले आपके ऑटो सेट होने की पॉसिबिलिटी बनेगी। इस दिन आपको कई सारी चीज़ों में अपॉर्चुनिटीज़ मिलने की और फायदा होने की संभावना है। आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ भौतिक उन्नति भी इस दिन आपकी दिख रही है। तो जिन कार्यों में आप हाथ लगाएंगे या जिन मामलों में आप इन्वॉल्व हैं, उसमें अगर आप अपने प्रयास सकारात्मक रूप से करते हैं तो आपको अपेक्षित सफलता मिलेगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 100% का सपोर्ट दे रहा है। 28 मई का दिन कहता है कि इस दिन आप थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हो जाएंगे और आपको होना भी चाहिए, क्योंकि तभी आप स्व साक्षात्कार यानी कि सेल्फ इंट्रोगेशन या सेल्फ इंटरव्यू कर पाएंगे। और जब आपका सेल्फ इंटरव्यू होगा, जिसे हम आत्मचिंतन कहते हैं, तो आप अपने वर्तमान, भूतकाल यानी प्रेजेंट, पास्ट के एनालिसिस के बेसिस पर अपने फ्यूचर के लिए नई राह या सही राह को डिफाइन करने में कामयाब हो जाएंगे। ये दिन आपको आत्मज्ञान की ओर आगे बढ़ने के लिए या आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है, जो आपके जीवन की कई सारी मुश्किलों को आसान बनाने में सहयोगी साबित होगा। ये दिन न्यूट्रल है, इसलिए रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में बिल्कुल न्यूट्रल ही बना है, ना पॉजिटिव ना निगेटिव। 29 मई का दिन कहता है कि आपके मनोभावों में जो नकारात्मकता है, उसे अगर आपने नियंत्रित नहीं किया तो वो नकारात्मकता बढ़ेगी और आपको सारा दिन निगेटिविटी से भरा हुआ फील होने लगेगा। सचमुच नहीं होगा, बस फील होने लगेगा। ये फीलिंग धीरे धीरे सचमुच में चीज़ों को नकारात्मक करती चली जाएगी। अगर हमारा मन नकारात्मक हो तो नकारात्मक चीज़ें, नेगेटिव माइंडसेट नेगेटिव चीज़ों को ही अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव माइंडसेट पॉजिटिव चीज़ों को ही अट्रैक्ट करता है। इसलिए आपको चाहिए कि अपने माइंड को आप पॉजिटिविटी में रखें, और एक बार जब आपने अपने माइंड को पॉजिटिविटी की ओर बढ़ाना शुरू किया तो आप देखेंगे कि बिना किसी बड़े एफर्ट के ईजिली पॉजिटिविटी आपको अडॉप्ट होती चली जा रही है। अगली चीज़ यह है कि इस दिन अगर आप किसी योजना पर कार्य कर रहे हैं या कोई एक ऐसी कार्य योजना है जिस पर अब आपको काम करना है, वो चाहे रूटीन वर्क हो चाहे एडहॉक हो, तो अपनी योजना के तदनुरूप कार्य करने में आपको सफलता अपेक्षित सचमुच में मिल जरूर जाएगी। दूर से देखने पे कितनी ही बाधाएं आपको दिखती हों, ये दिन आपके लिए 80% का सपोर्ट करेगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट में, वो भी पॉजिटिव। 30 मई का जो दिन है, कहता है कि कुछ सिचुएशंस को रीऑर्गेनाइज करने, रीमैनेज करने और डैमेजेस को कंट्रोल करने के लिए बेहतर है। साथ ही साथ में कुछ क्रिएटिव माइंडसेट आपका रहेगा, तो दूसरों की परवाह कम करके अपने क्रिएटिव माइंडसेट के साथ अगर आप कार्य करते हैं तो आपकी सफलता मिलेगी आपको। और साथ ही साथ कुछ सिचुएशंस में जहां आपको लगता है कि मुझे अचानक थोड़ी हेल्प की ज़रूरत है, आप अपने आसपास अगर टटोलेंगे तो हेल्प आपको आसपास ही मिल जाएगी, और उस हेल्प के द्वारा, उस सहयोग के द्वारा आप अपने कार्यों को सही ढंग से क्रियान्वित करने में सफल हो जाएंगे। कुल मिलाकर ये दिन आपके सहयोग और फेवर में है, और कई सारे मामले जिनको आप जो बिगड़े हैं उनको ठीक करना या जो नहीं बिगड़े हैं नए सिरे से बेहतर बनाने की दृष्टि से कार्य करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। ये दिन आपको पॉजिटिवली 70% का सपोर्ट करता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 31 मई का दिन कहता है कि ईश्वर की सीधी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, लेकिन सुबह शुरुआत में आपके मन में काफ़ी सारे इमोशंस एक साथ घर कर सकते हैं, और उन इमोशंस की वजह से आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। आपको अपने आप में थोड़ा शांत होना है, थोड़ा सा पॉजिटिव होना है। पॉजिटिव तो खैर आप रहेंगे ही, थोड़ा अगर अपने मन को शांत करने की कोशिश करेंगे तो आपका नियंत्रण आपके मन के ऊपर आ जाएगा, और उस नियंत्रित मन के साथ सधे हुए कार्यों को करने की प्रेरणा या योजना आपकी बनेगी और आप क्रियान्वयन कर पाएंगे। सही और गलत में से किसी एक को चुनने वाले मौका इस दिन आ सकता है, और उसमें आपको सिर्फ सही का साथ देना है, सत्य का साथ देना है। इस दिन आपको स्वार्थी नहीं रहना है। अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे, ये वाला मामला आपके फोकस करने पर डिपेंड करेगा, नहीं करेंगे तो ये आपका मिस हो जाएगा। अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आपको दिखेंगी, नहीं ध्यान देंगे तो मिस आउट हो जाएगा। और साथ ही साथ ये दिन कहता है कि अगर आप किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में या फील्ड में अपनी योग्यता को बढ़ाना चाहते हैं
तो उसमें ये दिन खासी मदद करेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 100% का सपोर्ट दे रहा है। 1 जून का दिन कहता है कि सिचुएशन थोड़ी पॉज मोमेंट में चली जाएगी, चलता हुआ काम अचानक रुके या रुकता चला जाए या धीमा हो जाए। आप जिस कार्य को करना चाह रहे हैं उसमें व्यवधान आपको मिले या एक पॉज की सिचुएशन आ जाए, पॉज मतलब रुकावट आ जाए, या एक ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां आपका मन अजीब सा हो जाए और आपको समझ में ना आए कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना, थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो गई। ऐसी सारी परिस्थितियों में रुक जाए, इत्मीनान रखें और काम को होल्ड पे डाल दें। ये एक ब्रेक मोमेंट है, मतलब जिसको हम कहेंगे कि एक ऐसा सिचुएशन है जहां आपको थोड़ा रुकना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, स्वयं को ईश्वर के प्रति समर्पित करना चाहिए और अपनी स्पिरिचुअल नॉलेज और ग्रोथ दोनों बढ़ाने पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये ब्रेक मोमेंट इसीलिए आया है। और जितना ज़्यादा आप अपनी स्पिरिचुअलिटी पर ध्यान देंगे इस दिन, उतना आपको लाभ होगा, एंजाइटी कम होगी, माइंड स्ट्रेस आपका रिलीज़ होगा और आपकी जीवन यात्रा सही दिशा में किधर लेकर जानी है इसका सेल्फ रियलाइजेशन भी होने की पॉसिबिलिटी है। और जो भी रुकावट आपने फेस करी इस दिन, वो सारी टेम्परेरी है। एक दिन के बाद चीज़ें अपने आप से रीस्टार्ट हो जाएंगी, या एक तरह से समझे तो ऑन द ट्रैक फिर से आनी शुरू हो जाएंगी। इस दिन को आप स्पिरिचुअल दृष्टिकोण से इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि स्पिरिचुअली ये 100% सपोर्ट करेगा और मैटेरियलिस्टिकली यानी भौतिक जगत में इसका सपोर्ट सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है। तो रूटीन वर्क्स में आप इन्वॉल्व हों और किसी नए काम को ना करें। ठीक है, तो अब बात करते हैं लास्ट में 2 तारीख की। 2 जून का दिन अच्छा, सुगम और बढ़िया रहेगा। इस दिन आप खुश रहेंगे, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, सहयोग जहाँ चाहिए वहाँ मिल जाएगा। आपके बारे में लोगों के द्वारा पॉजिटिव बातें किए जाने की पॉसिबिलिटी है, लोग आपको एडमायर करेंगे और आपकी वाहवाही हो सकती है, तो यश में वृद्धि होने के संयोग बनते हैं। साथ साथ आप किसी एक ऐसे कार्य में इन्वॉल्व हो सकते हैं जो आगे जाकर आपको काफ़ी यश का भागी बनावे। साथ ही साथ आप अपने कई मामलों को सुलझा ले जाने में सफल होंगे। इस दिन ईगोइस्ट नहीं रहिएगा, बाकी चीज़ें बढ़िया और 100% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पे बना है। तो तुला राशि, ये था आपका राशिफल 27 मई से लेकर के 2 जून तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो वृश्चिक राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृश्चिक यानी स्कॉर्पियोस, आपके लिए 27 मई का दिन एक भाग्यकारी परिवर्तन को लेकर आएगा, जब भाग्य का पहिया आपके पक्ष में होगा। जो लोग टॉक्सिक नेचर हैं उनको इग्नोर करिए। जिन लोगों के द्वारा आपको लगता है कि ये मुझे मैनिपुलेट कर सकते हैं, उनको भी इग्नोर करिए, उनकी पोजीशन की परवाह किए बिना। एक छोटा सा प्लान अगर पहले से है तो उस पर काम करिए, नहीं है तो उसे बनाइए। और अगर किसी सिचुएशन में आपको लगता है कि परिस्थिति मेरे विरुद्ध चल रही है या मुझे सपोर्ट नहीं कर रही, तो पूरी परिस्थिति को मोड़ने की कोशिश करिए, सिचुएशन को बदलाव में लाने के लिए प्रयास करें। इस दिन आपके किए गए हर प्रयास सफल हों, इसकी फुल पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये दिन आपको 100% सपोर्ट करता है और साथ ही साथ भाग्य का चक्र आपके फेवर में है, तो उसका भी सपोर्ट मिलेगा। यानी जिस काम को करना चाहेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, और यहाँ तक कि नकारात्मक कार्यों में भी, कुछ निगेटिव और अपना नुकसान करने वाली प्रक्रियाओं में अगर इन्वॉल्व होते हैं तो सफलता वहाँ मिल जाएगी, आपका नुकसान भी हो जाएगा, क्योंकि किस्मत साथ दे रही। किस्मत पॉजिटिव निगेटिव दोनों में साथ दे देती है, ये प्रॉब्लम है। ये दिन 100% सपोर्ट करेगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 28 मई का दिन कहता है कि ईश्वर की मदद या कृपा या अनुकंपा से आपके जीवन के कई सारे असंतुलित मामले वापस से संतुलित और बैलेंस में आ जाएंगे। दूसरा, इस दिन भी किस्मत आपको सपोर्ट करेगी, लेकिन 27 तारीख की अपेक्षा दूसरे ढंग से। जैसे 27 तारीख को था आप अपनी योजनाओं पर कार्य करें तब सफलता मिलेगी, इस दिन सफलता बाई लक आपकी राह में आ रही है। जब सफलता बाई लक आपकी राह में आती है तो दैट मीन्स ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जिनको पकड़ने का मतलब है सफल हो जाना। ठीक, अब उनको ना पकड़ें, ना टच करें, निकल जाने दें अपॉर्चुनिटी को, तो फिर ये तो मैनुअल मिस्टेक हो गई, आपकी गलती, इसे ना करें। इनके अलावा आपका मन सात्विक और शुद्ध रहेगा। अपने पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप जिन कार्यों में सम्मिलित होंगे उनमें सफलता मिलेगी, नए कार्यों को शुरू कर सकते हैं। इस दिन का भी सपोर्ट सिस्टम 100% तक ही है। 29 मई का दिन कहता है कि कुछ एक ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है जहां आपको थोड़ा जूझना पड़ जाए, थोड़ा सा फाइट करनी पड़े।
तो जैसा कि इस दिन आपका नेचर रहेगा, आप फाइट करने से नहीं घबराएंगे, पीछे नहीं हटेंगे और जूझ कर अपने आप को सफलता की राह में आगे बढ़ाने में कामयाब जरूर होंगे। और ये दिन ऐसा ही आपको सपोर्ट करता है। तो जिन चीज़ों में आप अपने आप को आगे ले जाना चाहते हैं उसमें ये दिन आपको सहयोग करेगा, आगे जा पाएंगे। कुछ फ्रूटफुल सिचुएशंस आपके लिए रहेंगी, लेकिन नियम जो आपने अपने लिए बनाए हैं, दूसरों के लिए नहीं, जो अपने लिए आपने बनाए हैं उनका अनुपालन करिएगा, तब आपको सफलता 80 से 100% तक मिल जाएगी। 30 मई का दिन कहता है कि मन आपका बहुत अच्छा और खुशनुमा रहेगा। एक यात्रा के संयोग हैं, एक छुट्टी या ट्रिप की पॉसिबिलिटी बनती है। साथ ही साथ अपने प्रेम संबंधों में चीज़ों को और बेहतर करने और बेहतरी की ओर ले जाने की संभावना बनती है। एक सुखद समाचार की प्राप्ति, और आप अपने टारगेट को लेकर के बहुत दृढ़ प्रतिज्ञ तो रहेंगे, लेकिन आज के दिन उस पर काम नहीं कर पाएंगे या टाल मटोल करेंगे तो ये चलेगा, कोई इससे नुकसान साइड इफ़ेक्ट नहीं होने वाला। टोटल ये दिन अच्छा आपके फेवर में और रिलेशनशिप को लेकर 100% का सपोर्ट करेगा। उसके अलावा लाइफ के बाकी अदर एस्पेक्ट्स में सपोर्ट सिस्टम केवल 80% तक है। 31 मई का दिन अच्छा नहीं है, इसलिए इस दिन को आप चुपचाप निकल जाने दें तो बहुत अच्छा रहेगा। इस दिन किसी भी प्रकार के पैनिक यानी कि घबराहट में आकर डिसीजन ना लें। अगर कोई सिचुएशन पैनिकनेस में आती है तो, और अपने काम से काम रहें, दूसरों के मामलों में बिल्कुल ना उलझें। कुल मिलाकर दूसरों के मामलों में अपनी नाक ना फंसाएं और अपने आप को अपने मामलों के लिए बिल्कुल सक्सेसफुल बनाने पर ध्यान दीजिए और दूसरों की परवाह मत करिए। थोड़ा स्वार्थी रहिए, ये दिन आपको बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन अगर आपने यहाँ किसी को नुकसान पहुंचाने की मंशा रखी तो आपको रिवर्ट में कई गुना नुकसान होने की पॉसिबिलिटी है। और साथ ही साथ अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा सॉफ्ट नेचर के रहते हैं दूसरों के लिए भी, तो भी नुकसान हो सकता है। तो इसलिए स्ट्रिक्ट रहिए और अपने साथ स्ट्रिक्ट रहिए। आपको पता होना चाहिए आज के दिन यानी 31 तारीख को क्या करना है, कितना करना है, कैसे करना है, बस उतना करिए, बात खत्म। ठीक। ये दिन आपको कोई सपोर्ट नहीं करता लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में, इसलिए ये दिन अच्छा नहीं है। लेकिन अच्छा कैसे बनाएंगे वो मैंने आपको बताया। 1 जून का दिन कहता है थोड़ी इनसिक्योर फीलिंग रहेंगी। चीज़ें 31 तारीख से बेहतर तो होंगी, लेकिन अभी भी आपके सेटिस्फैक्ट्री लेवल को टच नहीं करेंगी और इस वजह से आपको लगेगा मुझे अपने आप को थोड़ा सिक्योर रखना चाहिए। आपका सोचना गलत नहीं है, लेकिन जो या जिस मामले में आप खुद को सिक्योर कर रहे हैं उस पर थोड़ा विचार करना है, विमर्श करना है कि मैं सही कर रहा हूँ या नहीं, सही कर रही हूँ या नहीं। और अगर आपका दिल कहता है नहीं यहाँ गड़बड़ हो गई है, यहाँ पर अभी आपको आगे आकर काम करना चाहिए, अभी इतना इनसिक्योर या सिक्योर नहीं फील करना चाहिए दोनों, तो फिर आप वो करें। यानी आप अपने दिल से पूछें कि जो कर रहे हैं सही है या नहीं, अगर नहीं तो क्या करना चाहिए, और जो करना चाहिए वो करिए और उसमें आशातीत सफलता आपको मिलेगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, जॉब, प्रॉपर्टी, सभी मामलों में हालांकि ये दिन 40% काम कर रहा है, आपको सपोर्ट दे रहा है, लेकिन आप अपने दिल की सुनकर कार्य करते हैं तो सपोर्ट सिस्टम उत्तरोत्तर बढ़ता चला जाएगा। अब 2 तारीख की बात करते हैं। वृश्चिक राशि 2 तारीख आपको एक ऐसी शक्ति दे देगा ईश्वर की कृपा से जहां आप सिचुएशन को बैलेंस कर ले जाने में खासे कामयाब हो जाएंगे। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में सफलता और पूर्णता मिलेगी। आप अपनी पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल लाइफ को इजीली बैलेंस कर पाएंगे और आपके मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर कर ले जाने में आप कामयाब होंगे। चूँकि ईश्वर की कृपा, अनुकंपा आपके ऊपर डायरेक्टली बनी है, इसलिए दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, बल्कि आपको सफलता मिलेगी। और अगर आप किसी नए काम को इनिशिएट करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको करना चाहिए। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 40% से लेकर 100% तक की सपोर्ट देगा, लेकिन ये सपोर्ट थोड़ा वोलाटाइल रहेगा, डिपेंड करेगा कि आप अपने आप को कैसे ऑपरेट करते हैं। तो वृश्चिक राशि, यह था आपका राशिफल 27 मई से लेकर के 2 जून तक का राशिफल। आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो धनु राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। धनु राशि आपके लिए 27 मई का जो दिन रहेगा, किसी कार्य के पूरा होने या जिस मामले में आप बड़े परेशान थे कि यार ये वाला मामला मेरी लाइफ में क्लोज हो जाए या ये काम खत्म हो जाए, जान छूटे पिंड छूटे, वो हो जाएगा, इसकी पॉसिबिलिटी है। दूसरे लोगों पर भरोसा थोड़ा कम करिए। नुकसान होने या धोखा मिलने की काफ़ी प्रबल संभावना है। धोखा पीठ पीछे ही नहीं, सामने से भी मिल सकता है, इसलिए बड़े मामले, लीगल मामले, रुपए पैसे के लंबे और बड़े लेन देन के मामलों को टाल देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चीज़ें आपके फेवर में इस दिन नहीं है, इसलिए अपने रूटीन जो डेली रोज़मर्रा के कार्य हैं उस पर फोकस रखिए, किसी नए कार्य में मत उलझिए। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन कोई सपोर्ट नहीं करता।
28 मई का दिन एक नई सुबह, एक नई शुरुआत की तरह होगा, जब आप अपने आप को किसी सिचुएशन से एक कदम ऊपर उठा ले जाने में कामयाब होंगे। पॉइंट 1। पॉइंट 2, किसी नए काम को शुरू कर सकते हैं, उसमें सफलता आगे मिलेगी। पॉइंट 3, किसी स्पेसिफिक मामले में आपको ऐसा लगता है कि मुझे भगवान की मदद की ज़रूरत है, आप बस अपने काम को शुरू करिए और अपने पुरुषार्थ या अपने दायित्व, अपनी मेहनत पर भरोसा करके कार्य को करते जाइए। डिवाइन सपोर्ट ऑटो कनेक्ट हो जाएगा और आपको सफलता मिलेगी। यह दिन आपको रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 90% का सपोर्ट देगा। 29 मई, धनु राशि आपको कहता है कि थोड़ी सब्जेक्टिव प्रॉब्लम हो सकती है, और जो सब्जेक्टिव प्रॉब्लम है ये कई लेवल पर हो सकती है, तो आपको घबराना नहीं है, जूझना है, आगे बढ़ना है और सफलता आपको मिलेगी। अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके मार्ग को अवरुद्ध करते हैं, ताने मारते हैं या किसी प्रकार की लेग पुलिंग करते हैं, तो उन लोगों को थोड़ा सबक सिखा पाएँ, अगर पॉसिबल हो तो सबक सिखाइए और आगे बढ़िए, और उनका नुकसान होता तो होने दीजिए, परवाह मत करिए, लेकिन जानबूझकर किसी का नुकसान करके आगे नहीं बढ़ना, ये भी ध्यान रखिएगा। इस दिन आपको किसी नए कार्य में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। जो आपके रूटीन वर्क्स चल रहे हैं, जो आप कार्य कर रहे हैं या कोई कार्य हाथ में ले रखा, उसे ही रिजॉल्व करने की कोशिश करिए और उसे ही करने की कोशिश करिए, उसमें आपको उत्तरोत्तर सफलता मिलेगी। ये दिन आपको 70% तक का सपोर्ट करेगा आपकी लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। धनुराशि आपके लिए 30 मई का दिन अच्छा रहेगा। द्विपक्षीय मामले आपके फेवर में हैं, चाहे वो लव रिलेशन हो, चाहे बिजनेस पार्टनर हो, और साथ ही साथ एक दूसरे के साथ 1-to-1 लेन देन के मामलों में भी आपको आसानी और सरलता होगी, जिससे आप चीज़ों को सही ढंग से मैनेज कर पाएंगे। थर्ड पर्सन की बातों पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे तो किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा, और हाई इमोशन में आकर प्रॉमिस या डिसीजन नहीं करना है। इस दिन आपके लिए सपोर्ट सिस्टम काम करेगा लगभग 80%, जो कि व्यक्तिगत मामलों से लेकर हर तरह के मामलों में आपको सपोर्ट करेगा। 31 मई का दिन कहता है धन को लेकर किए गए प्रयासों में, हर तरह के प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी। आपका जीवन प्रॉस्पेरिटी की ओर बढ़े, इसकी पॉसिबिलिटी, रुके हुए धन के वापस आने की संभावना और परिवार के साथ एक अच्छा और सुखद समय बीते, इसकी संभावना दिख रही है। साथ ही साथ लग्जरियस प्रोडक्ट्स के ऊपर आपके पैसे ज़्यादा खर्चे हों, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है, तो वो आपका अपना डिसीजन, आप करेंगे या नहीं। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 100% सपोर्ट कर रहा है। 1 जून का दिन कहता है आप अगर ध्यान नहीं देते, ऑब्जर्वेशन स्किल आपकी कमज़ोर करते हैं, ऑब्जर्व नहीं करते, तो आप अपने ही बने चक्र में फंस जाएंगे, और जब आप अपने ही जाल में फंस जाएंगे तो आपको निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आप फंस गए हैं तो सोचिए कि ये सारी कैद जिसमें मैं फंसा हूँ, ये शायद मैंने ही बनाई है, या मेरी ही गलतियों की वजह से मैं ऐसी सिचुएशन में फंस गया हूँ, और जब मेरी ही गलती है तो मुझे ही रास्ता खोजना है, और खोजना शुरू करिए, निकल जाएंगे। अगला ये है कि आपको किसी भी व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना, इंक्लूडिंग सेल्फ। अपने ऊपर भी आंखें बंद करके, आंख पे पट्टी बांध के खुद पे भरोसा मत करिए। आंख पे पट्टी बांध के भरोसा मतलब आपने आंख पे पट्टी बांधी, मैं गिरूंगा नहीं, चला जाऊंगा, पता लगा आगे गड्ढा, धड़ाम से गिरे, ठीक। तो अपने ऊपर भी भरोसा नहीं करना, आंखें खोलिए, देखिए, समझिए और फिर काम करिए, सफलता मिलेगी। वैसे दूसरे लोगों से जुड़े मामलों में आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उनसे धोखा मिलने की पॉसिबिलिटी है। ये दिन हालांकि आपको 20% का सपोर्ट करेगा बस लाइफ के सभी एस्पेक्ट पे, लेकिन अगर आप अपनी ऑब्जर्वेशन को जारी रखते हैं और सोच समझ कर कार्य करते हैं तो सपोर्ट सिस्टम 20 से जंप करके 80 तक पहुंचेगा। 2 जून का दिन कहता है कि आपके मन में एक नकारात्मक विचार घर कर जाएगा, जो आपको बताएगा कि चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं हैं और लोग आपके बारे में षड्यंत्र रच रहे हैं और लोगों के द्वारा किए गए अवरोधों से आपका नुकसान हो रहा है। ये सब आपके दिमाग में चल रही फितूर होगा, और इस फितूर को साइड करें तो बिल्कुल क्लियर पैसेज और पाथ मिलता है, आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा। 90% सपोर्ट करता है ये दिन आपको लाइफ के हर एस्पेक्ट में। व्यापार या आपके जॉब या आपके फाइनेंशियल इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए ये दिन बहुत मददगार साबित होगा, लेकिन आपको अपने माइंडसेट, अपने आप को मैनेज करना होगा। अगर अपने आप को मैनेज नहीं कर पाएंगे तो ये पूरा दिन नकारात्मकता में ही आपको मिलेगा, लेकिन ये दिन बहुत सकारात्मक है, इसका उपयोग करिए, क्योंकि 90% का सपोर्ट सिस्टम बना हुआ है। तो धनु राशि, यह था आपका राशिफल 27 मई से लेकर के 2 जून तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मकर राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मकर राशि आपके लिए 27 मई का दिन कहता है कि आप अगर आगे बढ़ें किसी स्पेसिफिक मामले या कार्य को करने में तो आपको सफलता पूरी मिल जाएगी। इस दिन कोई योजना बना सकते हैं, किसी नए टारगेट को सेट कर सकते हैं, कुछ लोगों को साथ लेकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। इन सभी में आपको सफलता मिलेगी। व्यापारिक आर्थिक मामले हों या आपके संबंधों के मामले हों, उनमें सब में सफलता मिलेगी। ये दिन आपको 60% का पॉजिटिव सपोर्ट बनाकर देता है, जो बहुत पावरफुल है, जो आपको
सचमुच सफल करेगा। 28 तारीख कहता है एक सुखद समाचार आपको प्राप्त हो जाए, जिस समाचार, जिस न्यूज का इस्तेमाल करके आप अपनी इकोनॉमिकल ग्रोथ कर सकें, ऐसी संभावना है। साथ ही साथ एक बिजनेस ट्रिप की पॉसिबिलिटी या कहीं जाने यात्रा की पॉसिबिलिटी है। और आप अपने टारगेट को अचीव करने को लेकर जितना पैशनेट रहेंगे, अगर उस पैशन के साथ में आप क्रियान्वयन कर देते हैं, एग्जीक्यूट कर देते हैं कार्य को, तो सफलता आपकी सुनिश्चित है। नए कार्यों को शुरू कर सकते हैं और अपने आप को किसी स्पेसिफिक मामले में सफल करने के लिए टारगेट करके सफलता अर्जित कर सकते हैं। हालांकि इस दिन रिलेशनशिप के मामले में सपोर्ट सिस्टम केवल 30% रहेगा, क्योंकि आप साथी को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। अदरवाइज बाकी लाइफ के सभी एस्पेक्ट में सपोर्ट सिस्टम 80% तक काम करेगा। 29 मई कहता है कि आप अगर पिछले कुछ समय से लगातार काम करके थकान महसूस करते हैं तो 29 मई को थोड़ा रेस्ट करें, रिलैक्स करें और अपने परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं। इस दिन हालांकि आपके किसी एक कार्य के रूटीन वाइज पूरा होने की पॉसिबिलिटी है जो आपको फुलफिल करेगा, लेकिन आगे भविष्य की योजनाएं भी आपके दिमाग में आनी शुरू हो जाएंगी और ये दिन आपके लिए हर्ष और उल्लास के साथ बीतेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में इस दिन 100% की सपोर्ट सिस्टम की पॉसिबिलिटी बनी है। 30 तारीख अच्छा दिन नहीं है, इसलिए चीज़ों को थोड़ा सा इग्नोर करें या अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। किसी नए काम में ना उलझें और जो आपका रूटीन चल रहा है बस उसी पर काम करें, बाकी किसी चीज़ में ना जाएं, क्योंकि उसमें असफलता या नुकसान होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। रुपए पैसे के लेन देन में बहुत संभाल करके पेश आएँ और दूसरे लोगों से बिल्कुल प्रॉमिस ना करें। ये दिन आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा लाइफ के किसी एस्पेक्ट में। 31 मई का दिन वापस चीज़ों को ठीक करता हुआ, आपके फेवर में लाता हुआ, द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाता हुआ और आपके टारगेट्स को अचीव करने या आपके लक्ष्यों की प्राप्ति में थोड़ा ज़्यादा समय लेता हुआ, लेकिन पॉजिटिविटी के साथ में सफलता अंततः मिल ही जाएगी की गारंटी देता हुआ आ रहा है। साथ साथ ये बताता है कि इस दिन आपके द्वारा किसी नए प्रकार का टारगेट इनबिल्ट किए जाने की पॉसिबिलिटी है। टारगेट गलत नहीं है, लेकिन बस उस टारगेट को अचीव करने के लिए जो छोटी मोटी आपकी प्लानिंग है उस पर अभी और काम करना है। ये दिन आपको सपोर्ट देगा लगभग 80% का लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। अब बात करते हैं 1 तारीख की। 1 तारीख फिर अच्छा दिन नहीं है, इसलिए मकर राशि इस दिन को अवॉइड करें, इग्नोर करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रूटीन वर्क्स में बने रहें और अगर किसी तरह का नुकसान होता है तो उसे माने कि ये ईश्वर की मर्जी से किया गया नुकसान है, ईश्वर कर रहे हैं तो जो कर रहे हैं वो मुझे स्वीकार। हे ईश्वर, आपके द्वारा जो भी किया जा रहा है पॉजिटिव नेगेटिव सब मुझे स्वीकार है। और जब आप स्वीकारोक्ति करते हैं तो वो नुकसान रुकेगा, वहीं पर होल्ड अप हो जाएगा, आप देखिएगा। अदरवाइज अगर कुछ ऐसा मामला है जहां आपको एक नुकसान हो रहा है और आपकी समझ में आ रहा है कि भैया ये नुकसान तो इसलिए हो रहा है क्योंकि शुरुआत में हमने ही गलती करी थी, तो आप गलत नहीं है, सचमुच आपकी गलती थी, लेकिन अब उस गलती से सबक लीजिए और आगे चीज़ों को ठीक रखिए। आपको चीज़ें ठीक करने का, नुकसान की भरपाई करने का मौका आगे मिलेगा, तो अपने आप को पास्ट में नहीं फंसाना है, फ्यूचर में लेके चलना है। वैसे किसी नए काम को ना शुरू करें, किसी को प्रॉमिस ना करें, किसी नई डीलिंग में ना जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 1 तारीख यानी 1 जून कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। 2 जून एक बदलाव दिखाता है, जो बदलाव ईश्वर की कृपा अनुकंपा के द्वारा प्रेरित है और आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए है। इसलिए दूसरों के मामलों को ध्यान न दें। ध्यान न दें का मतलब उनके मामलों को इग्नोर करें, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, ना उनका भला ना उनका बुरा, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर वाला मामला रखें और सिर्फ अपने मामले को फोकस करके कार्य करें। तो ईश्वर की जो कृपा इस दिन आपके ऊपर बन रही है वो आपको अपने मामलों में सफलता जरूर देगी। इस दुनिया में हम सभी अकेले जन्मते हैं, ठीक है, किसी के साथ नहीं आते। रिलेशन तो इस दुनिया में बनते हैं, वरना तो हम अकेले ही आए थे। तो ऐसे ही फील करिए कि मैं अकेले ही लाइफ में आगे बढ़ूं और 2 तारीख को मेरी चीज़ों को मैं अकेले मैनेज करूं। उस अकेले मैनेज करने में आगे जाके किसी का सहयोग लेना है, किसी को काम सौंपना है, किसी की हेल्प लेनी, वो एक अलग बात है, ठीक है, लेकिन अपने बारे में फोकस करके कार्य करिए तो सफलता मिलेगी। और अगर दूसरों के मामलों में आप इन्वॉल्व होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों, तो उसमें आपको नुकसान होने की संभावना है। ये दिन अगर आप अपने ऊपर रहते हैं तो आपको 100% का पॉजिटिव सपोर्ट करेगा। तो मकर राशि, ये था आपका राशिफल 27 मई से लेकर के 2 जून तक का राशिफल। आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कुंभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कुंभ राशि आपके लिए 27 मई का दिन कहता है कि एक तरह का रीजनरेट हो जाएगा। रीजनरेट मतलब चीज़ें वापस से पुनर्जीवित हो जाएंगी। पुनर्जीवित का मतलब वो मत समझिएगा कि कोई जिंदा हो जाए। पुनर्जीवित का मतलब सिचुएशन पुनर्जीवित हो जाएगी। अगर किसी तरह के संबंधों में समस्या है तो वो ठीक हो सकता है। आपके किसी व्यापारिक मामले में कुछ दिक्कत चल रही, वो वापस रिवाइव हो जाएगा। रिवाइव वर्ड ज़्यादा अच्छा है पुनर्जीवित से।
तो रिवाइवल के लिए रेस्पॉन्सिबल ये दिन सबसे ज़्यादा है। और रिवाइवल जिन चीज़ों में, प्रेम संबंध हो, रिलेशन हो, आपका बिजनेस हो, जॉब हो, पढ़ाई हो, सब में पॉसिबल है। सिर्फ दो चीज़ों की कमी है, दो चीज़ों की कमी है। दो में से दोनों चीज़ों को आप पूरा करें, यानी दो इंग्रेडिएंट्स अगर आप मैच कर लेते हैं तो ठीक। पहला, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, दिमाग को ठंडा कर लीजिए। और दूसरा, ऑब्जर्व करिए, ऑब्जर्व कि मुझे अभी क्या करना चाहिए और कितना करना चाहिए। ऐसा तो नहीं मुझे एक्स करना है, ये मेरे दिमाग में है, लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन कहती नहीं ये वाई करने का मामला है, ठीक है। तो जितना ऑब्जर्व करेंगे उतना बढ़िया रहेगा। तो बिना ऑब्जर्व किए काम मत करिए। और अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो पीछे मत हटिए, जूझिए और उसको रिजॉल्व कर ले जाएंगे आप। ये दिन आपको बहुत अजीब तरह से 40% मिनिमम और 100% मैक्सिमम सपोर्ट करेगा। 28 तारीख एक स्मूथ पैसेज देता है, कहता है कैजुअली और स्मूथली ये दिन निकलेगा और आपके कई सारे कार्यों को बनाता चलेगा अगर नेसेसरी है तो। और अगर कोई नया कार्य या कोई काम आपका वैसा नहीं है तो रूटीन वर्क्स में चीज़ें ठीक चलेंगी, किसी प्रकार का कोई नुकसान होने की पॉसिबिलिटी नहीं। हालांकि आपके दिमाग में कुछ नए आइडियाज़ आएंगे, लेकिन उस पर आप भविष्य में काम करना चाहेंगे तो उस पर अभी और मनन करने की ज़रूरत है। ये दिन आपको 100% का सपोर्ट देता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 29 में और बेटर तरीके से चीज़ों को लेकर आएगा। अगर आप किसी स्पेसिफिक मामले में सफलता चाहते हैं और आप पीछे नहीं हटते तो सफलता मिल जाएगी, पॉइंट 1। दूसरा, धन के मामलों में, व्यापार या जॉब बिजनेस के मामले में आपको आशातीत सफलता मिलेगी और आप अपने आप को सही तरीके से प्रेजेंट और रिप्रेजेंट करने में कामयाब होंगे। साथ ही साथ खुद के ऊपर, अपने पर्सनल स्टफ्स के ऊपर पैसा ज़्यादा खर्चा हो, इसकी पॉसिबिलिटी भी बनी है। वैसे ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, सभी मामलों में 100% का सपोर्ट सिस्टम बनाया हुआ है। 30 मई का दिन कहता है कि ईश्वर के ऊपर भरोसे के साथ अपने आप को किसी नए तरह के रिस्क में डालने का मन आपका हो सकता है। और अगर आपका मन ऐसा है तो फिर उसको करना चाहिए। छोटे मोटे रिस्क लीजिए, आगे बढ़िए, लेकिन दूसरे लोग अगर आपसे कुछ कहते हैं तो उनकी बात को सुन लीजिए। मानिए ना मानिए बाद की बात है, लेकिन सुनिए जरूर। ओवर कॉन्फिडेंस और लिमिटेड रिस्क लेने, दोनों में जो अंतर है वो ध्यान रखिएगा। तो ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना, लिमिटेड रिस्क लिया जा सकता है। जैसे अगर आपको एक बारी कहा जाए कि भैया एक सिचुएशन है जहाँ पर एक मंजिले से कूदना है, तो एक बारी सोच सकता है कोई भी कि चलो यार एक मंजिला है, थोड़ा दिमाग लगाकर कूद सकते हैं। लेकिन कोई कहे भैया 4 मंजिले से कूदना है, तो ये तो फिर बेवकूफ़ी हो गई ना। तो याद रखिएगा, लिमिटेड रिस्क ले सकते हैं लेकिन इडियोटिक नहीं। और ये दिन अगर आप समझदारी से काम करते हैं तो आपको 100% सपोर्ट करेगा, और अगर आप समझदारी खो देते हैं तो 10% रह जाएगा। इसीलिए कहा ये अजीब है। 31 मई बढ़िया, बहुत बढ़िया सेलिब्रेशन का दिन दिखता है और आप अपने अपनों के साथ, लव्ड वंस के साथ, रिलेशन में जो लोग हैं आपके साथ, उनके साथ एक सेलिब्रेशन वाले मोमेंट में आ जाएंगे। अगर आपकी विवाह के योग्य उम्र है तो विवाह पर आपके चर्चा परिचर्चा चल सकती है, विवाह तय हो सकता है, एंगेजमेंट की डेट निकल सकती है। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको सफलता मिलेगी और आप बहुत उत्साही मन के साथ किसी भी कार्य में इन्वॉल्व होंगे कुंभ राशि, और उसमें सफलता अर्जित करेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि 31 मई को इमोशनल होकर के कोई निर्णय नहीं लेना और ना प्रॉमिस करना है। ये दिन आपको 70% सपोर्ट करेगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 1 जून का दिन कहता है मन आपका थोड़ा अंतर्मुखी होगा। आप स्वयं में विचार करेंगे, विमर्श करेंगे और सोचेंगे मुझे ये करना, वो नहीं करना, वो नहीं करना, वो करना, वो करना, ये वो। तो इन सारी चीज़ों को पहले पोस्टपोन करिए, पहले ठीक से विचारों को मंथन में चल जाने दीजिए। जब विचार मथ जाए और आपको इंट्यूशन में आए कि अब मुझे ये करना और ये नहीं करना, तो वही करना और वही नहीं करना है, बस ये ध्यान रखिएगा। वैसे ये दिन न्यूट्रल है और चूंकि ये दिन न्यूट्रल है तो आपको किसी प्रकार का पॉजिटिव या नेगेटिव फ़ायदा या नुकसान नहीं दे रहा। 2 जून का दिन कहता है कि सिचुएशन थोड़ी सी चैलेंजिंग हो सकती है, लेकिन इस चैलेंज से घबराएंगे नहीं तो चैलेंज आराम से मैनेज हो जाएगा। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना है कि उस चैलेंज को समझदारी से हैंडल करना है। अब ऐसा नहीं कि एकदम कैजुअली हैंडल करें, ठीक है। कैजुअली चाय बनाइए तो ख़राब बन जाती है उसमें भी थोड़ा ध्यान रखिए तो बड़ी बढ़िया बनती है ना। तो बस यही मामला है।
तो चीज़ें इसी तरह से मैनेज होंगी। और हाँ, आपकी स्किल सेट में काफ़ी इंप्रूवमेंट आएगी। दिन फ्रूटफुल है तो आपको कई सारे मामलों में स्वतः लाभ मिलेगा। जो लोग आपके खिलाफ काम कर रहे हैं उनका कुछ भी चलेगा नहीं और आपको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, जॉब, प्रॉपर्टी, सभी मामलों में 2 जून कुंभ राशि आपको 80% का सपोर्ट दे रहा है। तो कुंभ राशि ये था आपका राशिफल 27 मई से लेकर के 2 जून तक का राशिफल। आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मीन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मीन राशि आपके लिए 27 मई का दिन ट्रायंगुलर सिचुएशंस में चीज़ों को ख़राब करता है। तो अगर आपकी कोई बिजनेस डीलिंग है जिसमें ट्रायंगल बना हुआ है, 3 लोग हैं, तो उसमें चीज़ें डिस्टर्बिंग हो सकती हैं। या आपके रिलेशनशिप में अगर कोई ट्रायंगल बन गया है गलती से या जानबूझकर, तो उसमें भी चीज़ें खराब हो सकती है। तो क्या करना है, ट्रायंगल वाले सारे मामलों में चीज़ों को एक दिन के लिए टाल दीजिए। जब एक दिन के लिए चीज़ें टाल देंगे तो आगे अगले दिन चीज़ें न्यूट्रल हो जाएंगी और आप उसको मैनेज कर पाएंगे। और जिनके लाइफ में कोई ट्रायंगल नहीं बना, अपने लव रिलेशनशिप में, चाहे आप मैरिड हैं चाहे अनमैरिड, थोड़ा संभाल के पेश आइए, ईजी रहिए और एग्रेशन में मत जाइए, बस चीज़ें ठीक रहेंगी। इनके अलावा जिन चीज़ों में आप अपने आप को सफल देखना चाहते हैं उसमें धीरे धीरे काम करिए। जल्दबाजी इस दिन आपकी दुश्मन होगी, क्योंकि ये दिन आपको केवल 30% का सपोर्ट देता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 28 तारीख कहता है मन में भाव तो बहुत आएंगे लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे किस भाव के साथ जाएं, किस भाव के साथ ना जाएं। तो फिर सोचिए कि मुझे क्या करना और क्या नहीं, और किसी एक पर निर्णय लीजिए, एक का फैसला करिए। जब तक आप एक का निर्णय नहीं लेते हैं तब तक आपका मन वोलाटाइल रहेगा और आप उस वोलाटाइल माइंड के सेट के साथ में एट लास्ट एंड ऑफ द डे असफल रहेंगे। लेकिन अगर आप एक टारगेट बनाते हैं और उस एक पर फोकस करके काम करते हैं तो आपकी सफलता सुनिश्चित है। 70% सपोर्ट आपको मिलेगा जो बहुत तेज़ी के साथ आपको आपकी सफलता तक ले जाएगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, उन सभी मामलों में भी 70% का सपोर्ट सिस्टम बना है। 29 में आपके लिए बताता है कि आपके जीवन में कई सारे मामले ऑटो सेट और बैलेंस होते जाएंगे और आप अपने आप में चीज़ों को या सिचुएशन को सही तरीके से ऑपरेट मैनेज करने में कामयाब हो जाएंगे। आपको जो चीज़ नहीं करनी वो ये कि दूसरों के मामलों या दूसरे लोगों को आपको प्री जज नहीं करना है। अगर आप पहले से उनके बारे में कोई परसेप्शन बनाते हैं तो वो रॉन्ग होने की पॉसिबिलिटी है और आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप अपने आप को किसी प्रीसेट माइंड के साथ नहीं रखते और सिचुएशन के अकॉर्डिंग माइंडसेट को बनाते हैं या ज़रूरी निर्णय लेते हैं या ज़रूरी प्लान करते हैं तो उसमें आपकी सफलता सुनिश्चित और 80% का सपोर्ट आपको लाइफ के सभी एस्पेक्ट में मिलेगा। 30 तारीख कहता है कि दूसरे लोग आपको परखने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए आपके साथ छल करेंगे। आपको ध्यान रखना है अपने धन का इस्तेमाल करने पर, लोगों की मदद करने पर और लोगों को उधार देने पर भी। और कोशिश करिए कि आपको उधार ना लेना पड़े। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि जब आप दूसरों की मदद कर रहे हों तो वो व्यक्ति पात्र हों, अपात्र को मदद मत करिएगा। इस दिन इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि आप अपने मन के भाव दूसरों के साथ शेयर ना करें और किसी भी तरह के घबराहट में आकर के डिसीजन ना लें। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 30 तारीख आपको 60% का सपोर्ट देगा। 31 मई का दिन कहता है कि इस दिन अगर आप अपने मन के भावों को मैनेज करने में कामयाब हो गए, जो कि थोड़ा मुश्किल है क्योंकि आपका मन बहुत उलट पुलट चलेगा, किसी समय बहुत पॉजिटिव, किसी समय बहुत नेगेटिव, और ये स्विंग होता चलेगा। तो इस स्विंगिंग माइंड के साथ में, स्विंग मतलब थोड़ा हलचल रहेगी बहुत ज़्यादा, इस स्विंगिंगनेस के साथ में अगर आपने थोड़ा इसको मैनेज करने की कोशिश की और जोर लगाकर अपने माइंड को नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया तो वो पॉजिटिविटी आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगी, चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी। वैसे भी इस दिन सिचुएशन, चीज़ें, परिस्थितियाँ सब आपके फेवर में हैं। लगभग 80% आपके सपोर्ट में पॉजिटिव बनी है, लेकिन नेगेटिव माइंड के साथ जब देखेंगे तो सब खराब दिखेगा, समझ गए। और जब नेगेटिव माइंड्स के साथ देखेंगे चीज़ें खराब दिखेंगी तो फिर आप नुकसान भी कर ले जाएंगे। तो इसलिए माइंड को पॉजिटिव रखिए और बेनिफिट उठाइए। 1 जून का दिन कहता है आपके अंदर एक क्रिएटिविटी की भावना होगी, आप कुछ नया क्रिएट करना चाहेंगे या क्रिएटिव माइंडसेट के साथ में काम करेंगे। यह अच्छा है और आपके फेवर में है। लोगों की परवाह मत करिए। अगली चीज़, जहाँ जहाँ पर आपको लगता है कि मुझे थोड़ी मदद की ज़रूरत है, जो लोग आपकी मदद कर सकते हैं उनकी मदद ले लीजिए, बिल्कुल संकोच और शर्माइए मत। और साथ ही साथ में सिचुएशन को मैनेज करने, ऑपरेट करने और डैमेज को मैनेज करने में या डैमेज को कंट्रोल करने में जितना आपका योगदान हो सकता है इस दिन करिए और सिचुएशन को अपने फेवर में मुड़ते हुए देखिए। ये दिन आपको 70% का सपोर्ट करेगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 2 तारीख अच्छा नहीं है, उसके बाद 3 तारीख वापस अच्छा हो जाएगा, इसलिए 2 तारीख को
घबराहट में आके, डर के, पैनिक में आकर के कोई निर्णय नहीं लेना। कोई भी डिसीजन है उसे एक दिन के लिए टाल दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और हाँ, 2 तारीख को किसी नए काम को मत शुरू करिए। लोगों से ज़्यादा मदद ना लें और लोगों की मदद ना करें तो भी अच्छा रहेगा। इस दिन शांत रहें, अपने आप में रहें, अपने रोज़मर्रा के कार्य में जुटे रहें। और जितना आप इस दिन इंट्रोवर्ट रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। दूसरों को सलाह देना, दूसरों के मामलों में उलझना, फंसना, ये सब आपके लिए नुकसानदेह स्थिति बनाएगा और आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये दिन आपको लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में कोई सपोर्ट नहीं करता। इसलिए जो आपके रूटीन वर्क हैं रोज़ के, बस उतना ही करिए और खुश रहिए। तो मीन राशि, ये था आपका राशिफल 27 मई से लेकर 2 जून तक का। और चूंकि आप राशि चक्र के आखिरी राशि हैं तो आपके साथ ये राशिफल यहीं समाप्त होता है। आज का राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।